हे वेलकम बैक। आज की वीडियो उन सब के लिए है जिन्होंने ऑटोकैड जस्ट अभी स्टार्ट किया है और उन्हें कुछ ड्राइंग चाहिए होती है प्रैक्टिस के लिए। तो एक ये मेरे पास ड्राइंग आई थी एक स्टूडेंट की जिनको प्रॉब्लम आ रही थी ये क्रिएट करने में। तो आज यही देखेंगे कि जब भी हम ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं तो ये छोटा सा ड्राइंग कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लोग ऑटोकैड की ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो आपका स्टेप रहेगा वो रहेगा यूनिट सेटअप का। तो यहाँ पे जो हम कमांड यूज़ करेंगे वो करेंगे यूनिट्स, UNITS, एंटर। एंटर करने के बाद आपके पास एक बॉक्स खुल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप फीट इंचेस में काम करना चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर को यूज़ करना है और यहाँ पे फीट या फिर इंचेस को सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आप अब फीट इंचेस में नहीं काम करना चाहते हो, मिलीमीटर में करना है, सेंटीमीटर में करना है या फिर मीटर्स में करना है, तो उस केस में आपको यहाँ पे डेसिमल सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपने यूनिट्स को सिलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए जब भी आप लोगों ने अपनी ऑटोकैड की ड्राइंग को ओपन किया है। नेक्स्ट स्टेप है अपने पास, अब जब भी हम लोग ड्राइंग की सेटिंग करते हैं तो पहले ही हम लोग अपना यूनिट सेटअप और जब भी डायमेंशन देना हो उसकी टेक्स्ट का हाइट और उसमें कुछ एरो यूज़ होते हैं तो उनका है ना साइज़, तो वो पहले ही हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए जो कमांड यूज़ करेंगे हम लोग करेंगे डी एंटर, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। तो यहाँ पर डायमेंशन की जितनी सेटिंग रहेंगे हम इधर से करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ही एक्टिव हो, ठीक है, स्टैंडर्ड वाले पे हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट आपको मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई पे जाने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको जाना है यूनिट्स, प्राइमरी यूनिट्स पे। जो अभी हम लोगों ने यूनिट्स कमांड के साथ बाहर सेटिंग की ड्राइंग की, सेम यहीं पे हमें वो यूज़ करनी है। अगर आप लोगों ने आर्किटेक्चर को यूज़ किया है तब आप आर्किटेक्चर पर जाएंगे, अगर आपने डेसिमल को सिलेक्ट किया तो अब यहाँ पे यूनिट फॉर्मेट में डेसिमल को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे टेक्स्ट पर। टेक्स्ट पर यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट, अब ड्राइंग में जब भी हम लोगों को डायमेंशन देनी है तो वहाँ पे हमें कितना यूज़ करना है। अगर आपकी ड्राइंग छोटी है तब आप 3, 4 के साथ जा सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग थोड़ी सी बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग आप इंक्रीज या फिर डिस्क्रीज अपने टेक्स्ट की हाइट को कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं करूँगी यहाँ पे करूँगी 3.5। नेक्स्ट हम लोग करेंगे सिंबल एंड एरोज। सिंबल्स एंड एरो मतलब कि ये जो आपकी डायमेंशन के एंड में रहता है, आपने कोई एरो यूज़ करना है या फिर किसी सर्कल के फॉर्म में करना है, कोई बॉक्स करना है, डॉट करना है, वो डॉट स्मॉल होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आर्किटेक्चर टिक कर सकते हैं, मतलब जैसी ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लोज्ड फिल करेंगे। तो इस एरो का जो साइज रहेगा वो यहाँ पे हम लोग 2 कर लेते हैं। लाइंस पे जाएंगे। अब लाइंस पे क्या है, एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। ये जो इस एरो के बाद जो लाइन एक्सटेंड होगी वो हमें कितनी चाहिए, 1। ऑफसेट कहाँ से, इस ऑब्जेक्ट से। आपका जो डायमेंशन मतलब कि आपके ऑब्जेक्ट और डायमेंशन के बीच एक थोड़ा सा गैप होता है, सो दैट कि हमारा ऑब्जेक्ट उस डायमेंशन में मर्ज, वो लाइन में मर्ज ना हो जाए। तो इसलिए वहाँ पे हमें एक डिस्टेंस, एक गैप रखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे 1.5। तो आप अपनी अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हर चीज़ चेक करेंगे, बट ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं अपनी ड्राइंग में यूज़ कर रही हूँ। अगर सेम आप यही ड्राइंग बना रहे हैं तब आप इसी के साथ चल सकते हैं, बट अगर आपकी ड्राइंग थोड़ी बड़ी या छोटी है तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इन सब में। ओके पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लोज। अगर हम लोग थोड़ा सा इस ड्राइंग को रीड करने की कोशिश करें तो आप देखोगे, आप सबसे पहली लाइन कौन सी होनी चाहिए, हमारे पास ये डायमेंशन है 110, तो हम लोग इसी लाइन के साथ जाएंगे। कैसे जाएंगे, अब आप देखेंगे सेंटर में एक सेंटर लाइन है ना, कंस्ट्रक्शन लाइन, सेंटर लाइन यहाँ पे है कि हमें एक बेसिक पॉइंट मिल रहा है कि भाई ये आपका मिड पॉइंट है। अगर मैं इसके साथ चलूँ, ये वाला पोर्शन जो रहेगा यहाँ से लेके इधर तक, ये अपना 90 डिग्री है। तो ये कैसे एंगल आएगा, तो ये 45 का एंगल आएगा। तो मुझे ये जो लाइन लेनी है इधर से, ये लेनी है 45 की डिग्री पर। तो एंगल लेने के लिए यहाँ पे हम लोग जब भी वर्क करते हैं, अगर हमें स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है, एल एंटर, आप देखोगे वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली वर्क करना है तो उस केस में हमें ऑर्थो मोड को ऑन करना है। लेकिन जब हम लोग किसी एंगल पे वर्क करते हैं तो वहाँ पे हमें अपने पॉलर को ऑन करना होता है। मतलब इन दोनों में ये है कि एक टाइम पे आप एक पे ही वर्क कर सकते हो, दोनों एक टाइम पे एक्टिव नहीं हो सकते, ठीक है। स्ट्रेट लाइन चाहिए देन यू हैव टू गो विद द ऑर्थो मोड, अगर कुछ एंगल में चाहिए देन यू हैव टू गो विद द पॉलर मोड। अब हमें कितना एंगल चाहिए, हमें चाहिए 45।
छोटा सा एरो है, यहाँ पे नॉर्मल हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे तब अपने पास कुछ एंगल्स मिल जाते हैं डिफ़ॉल्ट जो रहते हैं, बट अगर इनसे एक्स्ट्रा कुछ चाहिए देन ट्रैकिंग सेटिंग पे जाएंगे तो वो सेट कर सकते हो। बट मुझे 45 का चाहिए तो यहाँ पे मैं 45 को टिक कर लूँगी। अब 45 पे टिक है। जैसे ही मैं अपने माउस को ड्रैग कर रही हूँ तो मुझे एक ग्रीन कलर की रेफरेंस लाइन मिल रही है कि दिस इज द, है ना, कि जहाँ पे हमें जाना है 45 डिग्री वाला एंगल। तो यहाँ पे हम कितना डायमेंशन डालेंगे, 110। एंटर, एंटर कमांड से बाहर आ जाएंगे। एक लाइन मुझे मिल गई। अब क्या करना है, अदर 3 जो लाइंस रहेंगी अपनी इधर से जो मुझे ड्रॉ करनी है, यहाँ पे ड्रॉ करनी है और यहाँ पे ड्रॉ करनी है, इसको मैं लाइन कमांड के साथ ना जाके यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे मिरर कमांड को। मिरर शॉर्टकट की है MI, और अगर आप लोग रिबन को यूज़ करते हैं तो मिरर कमांड आपको इधर मिल जाएगी। बट अगर आप लोगों को ऑटोकैड में अच्छे से वर्क करना है तो आप लोगों को शॉर्टकट की यूज़ करनी चाहिए। MI, एंटर, लाइन को सिलेक्ट करेंगे, एंटर, फर्स्ट क्लिक करेंगे। मुझे क्या है, मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए। अगर आपको ये ग्रीन लाइन मिल रही है 90 डिग्री पे तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रही तो क्या करेंगे, अपना ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे। सेकेंड क्लिक, यहाँ पे सेकेंड लाइन मिल चुकी है हमें। दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मिरर कमांड MI, एंटर, फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक, एंटर। हमें जो चाहिए था वो मिल गया। सेकेंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड को यूज करेंगे, REC, फर्स्ट क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया, D, एंटर, डायमेंशन, लेंथ और विड्थ यहाँ पे कितना चाहिए, 110, एंटर, 110, एंटर, ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे रोटेट कमांड को यूज करना है, RO, और एंगल को सिलेक्ट करेंगे, रोटेशन लिया, रेफरेंस लिया, फर्स्ट क्लिक, और यहाँ पे सेकेंड और थर्ड, दोनों में से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट आप रेक्टेंगल के साथ जा सकते हो। इवन रेक्टेंगल कमांड जब हम लोग यूज़ करते हैं, डायमेंशन देते हैं, एंटर, तो यहाँ पे रोटेशन का भी ऑप्शन आता है, इसमें जाके भी रोटेशन लेंगे तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 45। 45 करने के बाद फिर डायमेंशन देंगे 110, 110। तो जो कंफर्टेबल हो आपके लिए आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा साइड में रख लेते हैं, इसी के साथ काम करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अपने पास 2 डायमेंशन और है। ये छोटा वाला जो है रेडियस, छोटा वाला जो सर्कल है, सॉरी, ये इसका जो रेडियस है वो है 5, और बड़े वाले का जो रेडियस है वो है 25। अपने पास एक छोटा सा क्लू मिल गया है कि यहाँ से यहाँ तक जो अपने पास रहेगा वो रहेगा 50 का डायामीटर, और इधर से भी 50 का डायामीटर। 50 और 50 100, तो बीच में जो अपने पास बचा वो रहा 10। ठीक है, इसे सिलेक्ट करेंगे, CO कॉपी कमांड को यूज़ करेंगे, पॉलर ऑन होना चाहिए, फर्स्ट क्लिक यहाँ पे किया, और ये 45 वाली जो रेफरेंस लाइन थी उसके साथ ही चलना है, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे 50, एंटर। सेम दूसरी साइड वाली लाइन को भी सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट क्लिक करेंगे और नीचे वाली लाइन के रेफरेंस के साथ जाएंगे एंड 50, एंटर। ये मेरे पास एक रेफरेंस आ गया कि भाई यहाँ से हम लोग अपना इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आर्क में जाना है आपको, यहाँ पे यूज़ करना है स्टार्ट, एंड और रेडियस। स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस अपने पास है 25। स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, रेडियस 25, एंटर। स्टार्टिंग, एंड, 25, एंटर। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी आर्क है, बट हमें कौन सी यूज़ करनी है ये आपकी ड्राइंग पे डिपेंड करता है। इसकी एक एक्स्ट्रा आपको मतलब प्रॉपरली एक वीडियो मिल जाएगी, अगर आपको चेक करना तो वो चेक कर सकते हैं। अब बीच वाला रहेगा, अब ये 5 का रेडियस है, ये 25 का रेडियस है, तो हमें इतना पता चल रहा है ये यहाँ से हम लोग ऑफसेट लेंगे 20 का, तो हम लोग वो रेडियस को दे सकते हैं। ऑफसेट O, एंटर, 20, एंटर। फर्स्ट क्लिक करेंगे, माउस को अंदर की सब तरफ मूव करके क्लिक कर देंगे, फर्स्ट क्लिक, ड्रैग योर माउस एंड सेकंड क्लिक। अगर मुझे अब रेडियस चेक करना है, सबसे पहले तो मैं इसको चेक करूंगी, डायमेंशन, इसके साथ छोटा सा एरो है ना, यहाँ से करेंगे, फर्स्ट क्लिक,
सेकेंड क्लिक, माउस को ड्रैग करेंगे एंड थर्ड क्लिक। परफेक्ट है। अब इसका रेडियस चेक कर लेते हैं, वापस से इसी एरो पे क्लिक करेंगे, रेडियस पर जाएंगे, पहले बड़े वाले का चेक कर लेते हैं 25, क्लिक करेंगे, सेकंड वाले का चेक कर लेते हैं 5। डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो लेट्स मूव। ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे तो हो गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमें इतना पता चल रहा है, अब ये जो डिस्टेंस आया 20 का है क्योंकि हमने ऑफसेट 20 का लिया था, तो सेकंड जो अंदर वाली लाइन है इसे हम 20 के साथ मूव कर सकते हैं ना। तो मैं इसी को अब ओके, इसे कन्फ्यूजन हो, इसी में चलते हैं। ऑफसेट लिया 20, ओ एंटर 20, चारों तरफ से 20 का ऑफसेट। यहाँ पे मुझे एक छोटा वाला सर्कल चाहिए। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अब जब भी मुझे राइट साइड में, ठीक है, नीचे वाली तरफ सर्कल चाहिए था, तब मैंने स्टार्टिंग पॉइंट नीचे से की, एंड पॉइंट ऊपर से किया। बट अभी मुझे जो सर्कल का हाफ चाहिए, सेमी सर्कल जो चाहिए, वो लेफ्ट वाली साइड में चाहिए। तो अब मैं जो करूँगी, ऊपर फर्स्ट क्लिक करूँगी और नीचे सेकेंड क्लिक करूँगी, और रेडियस कितना देंगे हम लोग 5, एंटर। क्लियर। ये लाइन हमें दो, ये वाली लाइन हमें नहीं चाहिए, डिलीट, और इसको यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट। थोड़ा सा मतलब जहाँ से डिलीट करना है वो वाला चीज़ रखेंगे और फिर दूसरे वाले को डिलीट कर देंगे। और ये लाइन भी हमें नहीं चाहिए, इसे भी हम लोग ट्रिम कर देंगे। TR डबल एंटर, और फिर अपने, अब देखिए यहाँ पे ये बन गया, यहाँ से आया, और ये मुझे स्ट्रेट एक लाइन चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। इधर आपके पास है ऑब्जेक्ट स्नैप, इसका जो छोटा सा एरो है इस पर क्लिक करेंगे हम लोग और सेटिंग पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन को टिक कर लेंगे। या तो सिलेक्ट ऑल कर लीजिएगा, नहीं तो परपेंडिकुलर तो हमें चाहिए ही चाहिए। ओके पे क्लिक किया, L एंटर, फर्स्ट क्लिक किया। अगर देखिए मैं माउस के साथ जा रही हूँ तो मेरे पास एक परपेंडिकुलर लाइन मुझे मिल रही है। ये तो है एक फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, ओके, मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए एक लाइन, ये है ना, इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस कर देंगे। मतलब दोनों में से जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे लाइन नहीं चाहिए, ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे, TR डबल एंटर, क्लिक क्लिक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चाहिए, यहाँ पे मुझे एक रेडियस चाहिए 25 वाला, ऑफसेट लेंगे, O एंटर, 20 एंटर, ये आ गया हमारा रेडियस। ये दोनों लाइन हमें चाहिए, और इसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे, TR डबल एंटर, और इनको ट्रिम कर देंगे। अगर हमारी वन साइड क्लियर है, ठीक है, अब सामने वाली साइड भी सेम है, ये वाली पोर्शन यहाँ आ रहा है और ये दोनों बाहर निकले हुए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे। ऐसा कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जब सिलेक्शन करना हो क्लिक करेंगे और अपने माउस को रिलीज नहीं करेंगे, ठीक, उनका ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। जब भी आप फर्स्ट क्लिक कर रहे हो, अपने माउस को बटन को रिलीज कर दो और फिर ड्रैग करो, तब आपकी सिलेक्शन जो रहेगी परफेक्टली आएगी। बट ये गलती मत करो, क्लिक किया और फिर रिलीज ही नहीं करना और वो ऐसा 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 करके बन रहा है, इसके साथ सिलेक्शन बिल्कुल अच्छे से नहीं आती है। या फिर 1 बाय 1 आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो और फिर हम लोग इसे मिरर कर देंगे, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन लेकिन यही है, क्लिक करो, ड्रैग करो, सो दैट कि हम इजीली एक ही बारी में हर चीज़ को सिलेक्ट कर लें। मिरर कमांड यूज़ करेंगे, MI एंटर। तो मिरर कहाँ से करेंगे हम लोग, इसका मिड और ऊपर वाली लाइन का मिड, एंटर, ठीक है। दोनों का मिड लिया, लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए हम आउटर टू आउटर वाली डायमेंशन भी चेक करेंगे कि वो गड़बड़ ना हो जाए। अगर एक 110 है तो हर साइड से वो सेम डायमेंशन आनी चाहिए, ठीक है। मिरर करने के बाद आप इस चीज़ को ज़रूर क्रॉस चेक कीजिएगा। ट्रिम करते हैं, TR डबल एंटर। ये लाइन हमें नहीं चाहिए और ये लाइन भी हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ से भी लाइन नहीं चाहिए, ये लाइन चाहिए, Ctrl Z। ये लाइन हमें चाहिए
ऐसा कंटिन्यू, और इधर ट्रिम, इरेज होगी ये लाइन, TR ट्रिम। ओके, ये नीचे से जा रही है, इस लाइन को चाहिए, तो अपने पास दोनों पॉइंट हैं, तो मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। TR ट्रिम ट्रिम, दो लाइंस हो गई, इसलिए मुझे 2 बार इसको ट्रिम करना पड़ रहा है। और ये कंटिन्यू रहेगा, बट यहाँ से ये वाली लाइन ट्रिम हो जाएगी और ये भी ट्रिम हो जाएगी। ये पूरा जो डिज़ाइन रहेगा यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं Ctrl Z करूँ, सी ये मेरी लास्ट वाला जो है डिज़ाइन है, ठीक है, ये लाइन का कॉर्नर, सॉरी ये लास्ट वाला कॉर्नर है। मैं ये पूरे डिज़ाइन को कॉपी करूँगी, CO एंटर, फर्स्ट क्लिक, ड्रैग योर माउस, सेकेंड क्लिक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे करना है रोटेट, ये वाला डिज़ाइन ऊपर आ जाए, RO एंटर, सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, एंटर, फर्स्ट क्लिक, और माउस को हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। अब मुझे कितने का चाहिए, 90 डिग्री का चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं मूव कर पा रहे हो तो यहाँ पे आप अपना ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे और इसे रोटेट करेंगे, ठीक है। अपने ऑब्जेक्ट को पूरे को सिलेक्ट करेंगे और इसे मूव करेंगे। अब मूव करने के लिए आपको एक ध्यान रखना है, अगर आपने इस कॉर्नर से मूव किया तो आपके पास उस कॉर्नर का पॉइंट होना चाहिए, वहीं पे हम लोग प्लेस करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, आउटर लाइन को, तो ये मुझे यहीं पे रखना है, सेट हो गया। अब जो एक्स्ट्रा लाइंस रहेंगी उसे हम 1 बाय 1 ट्रिम करते जाएंगे। TR एंटर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये वाला जो है हमारा ट्रिम हो जाएगा। नेक्स्ट ये लाइन हमें चाहिए, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से ये चीज़ ट्रिम हो जाएगी। अब ये इस तरफ है, तो ये वाला पोर्शन जो रहेगा वो ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है नीचे से इधर, और यहाँ वाला एरिया ट्रिम। अब यहाँ से तो मैंने ट्रिम किया था, लेकिन जब हमने मिरर किया ना तो कुछ लाइंस वापस से आ गई, तो इसलिए आपको वो चीज़ ध्यान में रख के ट्रिम करनी है कि कौन सी चीज़ ट्रिम करनी है और किसको रखना है। ये लाइन ऐसे कंटिन्यू होगी इधर से, और यहाँ पे लाइन चाहिए हमें, इसको हम लोग कर देंगे ट्रिम। ये लाइन भी हमें चाहिए, ऑल फाइन, ठीक है। मेरी साइड से क्लियर है, बट अगर कहीं पे मैंने ट्रिम छोड़ दिया हो तो पहले ही सॉरी। होप सो इट्स क्लियर कि हमारे पास कोई भी डिज़ाइन है वो कैसे कर सकते हैं। ऑटोकैड में कुछ कमांड्स हैं, आप अगर उस पर अच्छी कमांड बना लेते हैं, जैसे मिरर, रोटेट या फिर ट्रिम, ऑफसेट, तो आप अपनी ड्राइंग को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। ओके, एक ट्रिम रह गया, ये वाला, इसको ट्रिम करना था, और दिया, ठीक है, ठीक है। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो प्लीज़ यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।